15 अप्रैल 1912 ये वो दिन था जब दुनिया का सबसे विशाल जहाज इंग्लैंड से रवाना हुआ और फिर कभी नहीं लौटा। टाइटैनिक दुर्घटना इतिहास की उन सबसे शांतिकालीन दुर्घटनाओं में से एक थी जहां बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मिस्टिफाई हिस्ट्री टीवी के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप टाइटैनिक से जुड़ी 30 ऐसी बातें जानोगे जो शायद आपको हैरानी में डाल देंगे। नंबर 30, टाइटैनिक को 31 मार्च 1909 में 3000 लोगों की एक टीम ने बनाना शुरू किया था और करीब 26 महीने बाद 31 मई 1911 को यह पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। इसे बनाते समय 246 लोगों को चोट लगी थी और 2 लोगों की मौत हो गई थी। नंबर 29, टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की तरफ अपनी पहली यात्रा पर निकला, जिसके महज 4 दिनों बाद 14 अप्रैल 1912 की रात को वह हिमखंड से टकराकर पानी में डूब गया। आइसबर्ग से टकराने के बाद टाइटैनिक को डूबने में करीब 2 घंटे का समय लगा था। नंबर 28, टाइटैनिक दुर्घटना की खबर छापने वाले शुरुआती न्यूज़पेपर्स ने यह गलत खबर छाप दी थी कि हादसे में कोई जान नहीं गई, सभी को बचा लिया गया। लेकिन टाइटैनिक डूबने के 2 दिनों बाद सही जानकारियां आना शुरू हुई कि कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों को बचा लिया गया। नंबर 27, टाइटैनिक के डूबने से करीब 14 साल पहले 1898 में मॉर्गन रॉबर्टसन द्वारा रचित एक नॉवेल प्रकाशित हुआ जिसका नाम फुटिलिटी द रेक ऑफ द टाइटन था, जिसमें एक बड़े जहाज की कहानी का वर्णन किया गया था जो नॉर्थ अटलांटिक में एक आइसबर्ग से टकराकर डूब जाता है। अब एक गजब संयोग देखिए, किताब वाले जहाज का नाम टाइटन था और रियल जहाज का नाम टाइटैनिक। दोनों ही अप्रैल के महीने में अपनी पहली यात्रा पर निकलते हैं। दोनों की लंबाई लगभग 800 फीट थी। दोनों नॉर्थ अटलांटिक में डूबते हैं और दोनों पर बहुत ही कम लाइफ बोट्स मौजूद थी। नंबर 26, टाइटैनिक को जमीन से पानी में पहुंचाने के लिए स्लिपवे पर 20 टन से अधिक लुब्रिकेंट यानी पशु वसा और साबुन का उपयोग किया गया था। जब बेलफास्ट में पहली बार विशाल व्हाइट स्टार लाइनर पानी में उतरा तो करीब 1 लाख लोग जहाज के लॉन्च को देखने आए थे। नंबर 25, 20वीं सदी के शुरुआत में इस विशाल जहाज को बनाने में $7.5 मिलियन का खर्च हुआ था, जो आज $200 मिलियन के करीब होगा। नंबर 24, टाइटैनिक की फर्स्ट क्लास टिकट की कीमत $4,375 US थी, जो आज के हिसाब से करीब $1 लाख होगी। टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए आलीशान सुख सुविधाएं थीं। उनके लिए जिम, स्मोकिंग रूम्स, स्टीम रूम्स, लाइब्रेरी, रीडिंग एंड राइटिंग रूम्स, हाई क्लास रेस्टोरेंट, बार्बर शॉप, हीटेड स्विमिंग पूल और टर्किश बाथटब की व्यवस्था थी। नंबर 23, टाइटैनिक पर जहां फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए स्विमिंग पूल और टर्किश बाथटब जैसी अनेकों सुख सुविधाएं थी, वहीं थर्ड क्लास के 706 पैसेंजर्स को नहाने के लिए केवल 2 ही बाथटब दिए गए थे। इनको खाने के लिए प्याज, उबले आलू और प्लम पुडिंग के साथ सुअर का भुना मांस दिया जाता था। नंबर 22, टाइटैनिक पर यात्री और स्टाफ को खाने के लिए करीब 29,000 किलो मीट, 40,000 अंडे, 40 टन आलू, 15 से 90 किलोग्राम प्याज और 36,000 सेब मौजूद थे। साथ ही जहाज पर हर रोज करीब 63,000 लीटर पानी की खपत होती थी। इसके अलावा फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए 20,000 बोतल बियर, 15,000 बोतल शराब और 8,000 सिगार उपलब्ध थे। नंबर 21, टाइटैनिक डूबने के कई सालों तक यह माना जाता रहा था कि टाइटैनिक संपूर्ण रूप से पानी में डूब गया, लेकिन जब करीब 73 सालों बाद इसका मलबा मिला तो उससे पता चला कि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 भागों में टूट गया था। नंबर 20,
टाइटैनिक के टूटने के बाद जब सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स पानी में डूब गए तो उस वक्त समुद्र के पानी का टेम्परेचर 28 डिग्री फ़ारेनहाइट या -2.22 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट से भी कम। इतने ठंडे पानी में रहने पर करीब 35 से 45 मिनट में ही सभी पैसेंजर्स की मौत हो गई होगी। समुद्र में तैर रहे सिर्फ 5 लोगों को ही लाइफ बोट के जरिए बचाया गया था। नंबर 19, ब्रिटिश शेफ चार्ल्स जॉफिन, जो कि टाइटैनिक पर चीफ बेकर थे, वो फ्रीजिंग वाटर में भी 2 घंटे तक तैरते रहे जब तक कि उन्हें रेस्क्यू नहीं कर लिया गया। बचाने के बाद उन्होंने बताया कि पानी में उनको ज्यादा ठंड इसलिए महसूस नहीं हुई क्योंकि जहाज डूबने के समय उन्होंने प्रचुर मात्रा में विस्की पी रखी थी, जिससे उनका शरीर इतना गर्म हो गया कि वह उस ठंड को बर्दाश्त कर सका। नंबर 18, आइसबर्ग दिखने के बाद करीब 37 सेकंड में ही टाइटैनिक उससे जा टकराया। 37 सेकंड के अंदर जहाज को लेफ्ट मोड़ने की कोशिश भी की गई थी, लेकिन यह टकराव से बचने के लिए काफी नहीं था। माना जाता है कि अगर 30 सेकंड और पहले आइसबर्ग नजर आ जाता तो शायद टाइटैनिक को टकराने से बचाया जा सकता था। नंबर 17, टाइटैनिक डूबने के समय जहाज पर 2223 लोग सवार थे, जिनमें से 1571 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इसके साथ ही टाइटैनिक पर 13 नवविवाहित जोड़े भी हनीमून मनाने जा रहे थे। टाइटैनिक पर 9 कुत्ते भी सवार थे, जिनमें से केवल 2 को ही रेस्क्यू किया जा सका। नंबर 16, टाइटैनिक के डूबने से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जहाज पर सफर करने वाला सबसे अमीर व्यक्ति इंग्लैंड का जॉन जैकब एस्टर फोर्थ था, जिसकी उस समय अनुमानित आय 85 मिलियन US थी, जो आज के हिसाब से करीब $2 बिलियन होती। नंबर 15, इस विशालकाय जहाज की 159 भट्टियों में प्रतिदिन करीब 825 टन कोयला जलाया जाता था, यानी कि इसकी यात्रा के हर दिन लगभग 110 टन राख अटलांटिक महासागर में फेंक दी जाती थी। नंबर 14, एडमंड और मिशेल नाम के ये 2 बच्चे अपने माता पिता के बिना ही टाइटैनिक दुर्घटना में बच गए थे। इन दोनों की उम्र में 2 वर्षों का अंतर था और इन्हें टाइटैनिक अनाथ का उपनाम दिया गया था। कहा जाता है कि इन दोनों बच्चों के पिता इन्हें इनकी मां से अपहरण करके अमेरिका ले जा रहे थे। इनके पिता को आखिरी बार किसी ने तब देखा था जब उसने अपने बच्चों को एक लाइफ बोट में बैठाया था। नंबर 13, मिल्विना डीन नाम की ये महिला टाइटैनिक पर सफर करने वाली सबसे कम उम्र की पैसेंजर थी, जो हादसे के बाद भी सबसे लंबे समय तक जीवित रही। जब ये अपने पेरेंट्स के साथ टाइटैनिक पर सवार हुई, उस वक्त इनकी आयु महज 2 महीने की थी। 2009 में 97 साल की उम्र में इनका निधन हो गया था। नंबर 12, अमेरिकी बिजनेसमैन बेंजामिन गुगेनहाइमर और उनके सेवक विक्टर गिगलियो ने अपनी मौत का सामना एकदम दबंग स्टाइल में किया था। गुगेनहाइमर और उनके सेवक ने पहले बच्चों और लोगों की मदद की, जिसके बाद वे अच्छे से ड्रेसअप हो गए और कहा, हमने अपने सबसे अच्छे कपड़े पहन लिए हैं और अब हम सज्जनों की तरह जहाज के साथ नीचे जाने के लिए तैयार हैं। नंबर 11, टाइटैनिक के क्रू मेंबर्स में से एक वायलेट जेसोप व्हाइट स्टार लाइनर के 3 लग्जरी जहाजों के डूबने से बच गई थी। 1911 में वह RMS ओलंपिक पर काम कर रही थी, जब वह साउथहैम्पटन के पास एक छोटे जहाज से टकरा गया, जिसके बाद 1912 में वह RMS टाइटैनिक के डूबने पर भी बच गई और तीसरी बार फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान 1916 में वह RMS ब्रिटानिक के मलबे से बच गई, जब वह भूमध्य सागर में एक खदान से टकरा गया। इसके बावजूद जेसोप 1950 तक समुद्र में काम करती रही।
इतने हादसों में बचने के कारण वायलेट जेसोप का नाम मिस अनसिंकेबल पड़ गया था। नंबर 10, टाइटैनिक पर बनने वाली पहली फिल्म जहाज डूबने के ठीक 29 दिन बाद ही बन गई थी, जिसका नाम था सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक डूब गया और 14 मई 1912 को यह फिल्म भी रिलीज हो गई। यह एक साइलेंट फिल्म थी जो डोरोथी गिब्सन नाम की एक टाइटैनिक सर्वाइवर पर बनाई गई थी। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि फिल्म में डोरोथी गिब्सन ने अपना किरदार खुद ही निभाया था। नंबर 9, टाइटैनिक पर 64 लाइफ बोट कैरी करने की क्षमता थी, लेकिन उस पर महज 20 लाइफ बोट ही मौजूद थी। लेकिन फिर भी 20 लाइफ बोट्स के जरिए करीब 1100 लोगों को बचाया जा सकता था, मगर केवल 750 लोगों को ही बचाया जा सका। पहली लाइफ बोट में 65 लोगों के लिए जगह थी, लेकिन उसे सिर्फ 28 लोगों को बैठाकर रवाना कर दिया गया था। नंबर 8, टाइटैनिक पर मौजूद सभी म्यूजिशियंस टक्कर के बाद भी करीब 2 घंटे तक गाते बजाते रहे। ऐसा इसलिए ताकि जहाज पर ज्यादा अफरा तफरी ना फैले और लोग शांति बनाए रखें। अंततः सभी म्यूजिशियंस गाते बजाते जहाज के साथ ही डूब गए। किसी भी म्यूजिशियन की जान नहीं बचाई जा सकी। नंबर 7, जब एक दूसरे से आरएमएस कारपेथिया द्वारा टाइटैनिक सर्वाइवर्स को न्यूयॉर्क पहुंचाया गया तो वहां करीब 40,000 लोग उनसे मिलने के लिए खड़े थे। नंबर 6, टाइटैनिक पर जरूरत की लगभग हर चीज मौजूद थी, यहाँ तक कि टाइटैनिक का अटलांटिक डेली बुलेटिन नाम से एक अपना न्यूज़पेपर भी था जो हर रोज छपता था और फर्स्ट क्लास पैसेंजर्स के लिए भेजा जाता था। इसमें स्टॉक मार्केट की कीमतों से लेकर घोड़ों की रेस के रिजल्ट्स तक छपते थे। नंबर 5, टाइटैनिक का इंटीरियर डिजाइन लंदन के रिट्ज होटल से इंस्पायर्ड था, जिसे 1906 में खोला गया, जो आज भी चालू है। नंबर 4, जैसा कि हमने पहले बताया कि टाइटैनिक को बनाने में करीब $200 मिलियन की लगन लगी थी, लेकिन 1997 में आई जेम्स कैमरून की फिल्म टाइटैनिक ने दुनिया भर में $2.2 बिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। यह कीमत इतनी ज्यादा थी कि इससे लगभग 11 नए टाइटैनिक को बनाया जा सकता था। नंबर 3, टाइटैनिक में कुल 4 चिमनियां थी, जिनमें से केवल 3 फनल से धुआं निकलता था, जबकि चौथी चिमनी केवल शो ऑफ के लिए लगाई गई थी। इसकी चिमनियां इतनी बड़ी थी कि इनसे एक ट्रेन आसानी से निकल सकती थी। नंबर 2, आज अगर टाइटैनिक के टॉयलेट का पोर्ट भी निकल आए तो भी वह लाखों में बिकता है। 31 मार्च 2012 को टाइटैनिक के फर्स्ट क्लास का मेन्यू करीब 62 लाख रुपयों में बिका था। नंबर 1, टाइटैनिक से एक दिल दहला देने वाली सच्ची प्रेम कहानी भी जुड़ी है, जो न्यूयॉर्क के मैसेज डिपार्टमेंट स्टोर के मालिक एडा स्ट्रॉस और इसिडोर स्ट्रॉस की है। ये दोनों टाइटैनिक पर फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स थे। जब टाइटैनिक डूब रहा था तो इसिडोर ने अपनी पत्नी के साथ लाइफ बोट पर बैठने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि जहाज पर अभी भी महिलाएं और बच्चे मौजूद हैं और उनसे पहले वो लाइफ बोट पर नहीं जा सकते। हालांकि उन्हें उनकी पत्नी के साथ लाइफ बोट पर जगह दी गई थी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी वे लाइफ बोट पर नहीं बैठे, जिसके बाद एडा ने भी अपने पति के बिना जाने से इनकार कर दिया और उन्होंने अपनी सीट अपनी नौकरानी एलेन बर्ड को दे दी। इसी के साथ एडा ने अपना फरकोट भी अपनी नौकरानी को दे दिया और कहा, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। एडा और उसके पति को आखिरी बार एक दूसरे से गले मिलते हुए देखा गया था। सो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी को दबाना मत भूलना। मिलते हैं
आपसे एक और नई वीडियो में। जय हिंद।